अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। कड़ी पकोड़े तो खैर सभी को आते होंगे बनाने, सभी का अंदाज़ बहुत अलग होता है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मेरी अम्मी के अंदाज़ में। मैंने अम्मी से बनानी सीखी है कड़ी, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना और इसमें कोई बुनाई वगैरह नहीं होती, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन बेहद मज़ेदार बनती है कड़ी, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर दही, यानी कि आधा किलो के बराबर दही है। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, तभी कड़ी थोड़ी अच्छी बन के तैयार होती है। तो दही सबसे पहले हम ऐड कर देंगे ब्लेंडर जग के अंदर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 डली प्याज की, बड़े साइज़ की ले ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था मोटा मोटा सा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम कड़ी पत्ता, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो 3 स्टिक्स ली थी मैंने और उसके मैंने ये पत्ते निकाल लिए थे। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 6 अदद की हैं मैंने हरी मिर्चें ऐड, 3 बड़ी थी, 3 छोटे साइज़ की थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बेसन ऐड किया है इसमें 1 कप के बराबर। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर है 2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है इसमें 2 टेबलस्पून। स्पाइसी वर्जन ने इससे ज़्यादा ऐड किया है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। पानी ऐड करेंगे 2 से 2.5 कप और इसके बाद इसको कवर करके पीस लेंगे। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो सब चीज़ों को आपने पीस लेना है। उसके बाद पतीले में ऐड कर देंगे। अब पतीले में ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है दुगना, यानी कि जो जग था मेरे पास, ये तकरीबन मैंने 1.5 जग के बराबर पानी ऐड कर दिया था। 3-3.5 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको आपने मिक्स करते करते पकाना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकाने में, लेकिन आधे घंटे के लिए आपने इसी के पास ही खड़े रहना, नहीं तो होता क्या है कड़ी उबल जाती है। यहाँ पर मुझे हल्दी कम लग रही थी तो मैंने हल्दी थोड़ी सी और ऐड करी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि कड़ी जो है थोड़ी सी येलो येलो ही अच्छी लगती है। अब इसको मैं मिक्स करते करते पका लूँगी। तो देखें जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता, जब तक आपने चमचा चलाते रहना है। इससे क्या होता है, कड़ी जो है नीचे लगती नहीं है और बॉईल होकर गिरती भी नहीं है। तो आपने सामने इसके रहना है, बस आधे घंटे तक आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम कर देनी है इसकी, और इसके ऊपर हम कवर करेंगे, ढकना रखेंगे, लेकिन आपने हाफ़ कवर करना है। और चाहें तो स्पून भी इसके अंदर रख सकते हैं, तो बाद में मैंने स्पून भी रख दिया था। और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 घंटे तक, आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, कड़ी हमारी अच्छी खासी थिक हो गई है। अब इस दौरान हम क्या करेंगे, कड़ी का हमने चूल्हा बंद नहीं करना है, इसको पकने ही देना है हल्की आंच पे। तो इतने में हम क्या करेंगे, पकोड़ों की तैयारी कर लेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि कड़ी जो है आपकी थिक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पकोड़े इसके अंदर ऐड करेंगे, कड़ी थिक हुई तो पकोड़े हमारे जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, बीच में गुठली भी पड़ सकती है। तो कड़ी हमारी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए जब हम पकोड़े ऐड करें। तो फ्लेम इसकी थोड़ी और कम कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पकेगी थोड़ी और, इतने में हम तैयार करेंगे पकोड़ों का मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर बेसन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक है, और लाल मिर्चों का पाउडर है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इस सबको मिक्स करेंगे हल्का सा, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम बैटर तैयार करेंगे। अच्छा, पकोड़ों का जो मिक्सचर होता है ना, कड़ी पकोड़ों के लिए आप लोग बना रहे हैं मिक्सचर पकोड़ों का, तो उसको आपने ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो पकोड़े जो हैं आपके सख्त हो जाएंगे, बीच में गुठली बढ़ने का डर रहता है, जो कि अक्सर हो जाता है। और दूसरी एक और टिप है मैं आपको दूंगी, जब भी हम पकोड़े जब ऐड करते हैं कड़ी के अंदर,
तो वो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी कि जैसे कि मैंने पकने के लिए रखी है तो मैं गरम गरम पकोड़े ऐड करूँगी तो वो ना क्या कहते हैं उसके अंदर गुठली नहीं पड़ेगी और बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए बैटर मेरा इतना ही थिक होगा, इससे ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है, ना ही इससे ज़्यादा आपने थिक करना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे पकोड़ों को, तो मीडियम साइज़ के पकोड़े हम बना लेंगे क्योंकि कड़ी में जाने के बाद भी ये थोड़े से मतलब फैल जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वो बहुत बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लगते। तो बस जिस तरह से हम नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं उस तरह से हम बस पकोड़ों को तल लेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से कड़ी पकोड़ा बनाते हैं। मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है कड़ी पकोड़ा बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, सबके घरों में अलग अलग तरीक़ों से बनती होगी। लेकिन एक बार आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, या जिन लोगों को कड़ी पकोड़ा बनाना मुश्किल लगता है तो उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। कड़ी तो चूल्हे में पकानी होती है, बस आपने चढ़ानी है, 5-10 मिनट लगते हैं और बाकी का काम आराम से हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस कड़ी पकोड़ा बनाने में, और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो देखें बातों ही बातों में हमारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे कड़ी के अंदर। कड़ी का जो चूल्हा अभी तक जल रहा है मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है, लो मीडियम फ्लेम पे। और इसको हम जब कड़ी गर्म होगी और पकोड़े भी गर्म होंगे तो ना इसके अंदर गुठली नहीं पड़ेगी। तो सारे पकोड़े मैंने फ्राई करके इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। अब ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ना है। उसके बाद आप जो ये कड़ी है जब आप इसको सर्व करेंगे, या फिर बघार भी आपने तभी करना है, आधे घंटे का इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा या फिर बघार कीजिएगा। तो आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसका बघार रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप के बराबर। इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ऐड करी है। प्याज जब जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है साबुत लाल मिर्चें। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई होने लगेगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, इसको भी फ्राई होने देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और आखिर में मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। बघार हमारा रेडी हो गया या फिर तड़का रेडी हो गया, इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कड़ी के ऊपर। तो देखिए शानदार सी बेहतरीन हमारी कड़ी पकोड़ा रेडी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। घर में सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो देखिए इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। इसको हमने सर्व किया था राइस के साथ। आप लोग बताइएगा आप लोग किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में तो राइस के साथ भी खाया जाता है, नान और चपाती के साथ भी इसको एंजॉय करते हैं, और कभी कभार पराठों के साथ भी एंजॉय करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग किस चीज़ के साथ इसको खाना पसंद करते हैं। वैसे तो जब भी फ्रेश कड़ी बन के तैयार होती है तो इसको हम खाते हैं राइस के साथ। तो देखिए पकोड़े जो है मैंने आपको कट करके दिखाए हैं, कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, और इसके अंदर कोई गुठली भी नहीं पड़ी है। तो आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी भी कड़ी पकोड़ा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।